पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। इसी बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। हम आपको खुशखबरी बताएं उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग वेतनमान या ग्रेड वेतन के अनुसार वेतन पाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता जो कि अभी 212% मिलता है उसे बढ़ाकर 230% कर दिया गया है। ये लागू दरें 1 जुलाई 2023 से मानी जाएंगी। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 16 नवंबर 2023 को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से इसकी घोषणा की गई। इसके कितने फायदे होंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भत्ते और वेतनमान में 15% से लेकर 18% का इजाफा किया है। इसका फायदा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 5वें और 6वें वेतन के तहत सैलरी मिलती है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार छठे वेतन आयोग के पूर्व संशोधित वेतनमान व ग्रेड व पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के कर्मचारियों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता 220 से बढ़ाकर 230 कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 18% का इजाफा हुआ है। इनके सैलरी में करीब 7,000 का इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 42 से बढ़ाकर 46% किया गया है। यह 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। हालांकि 5वें और 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले लोग अभी भी इसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 2 भागों में बांट दिया है। इसमें एक वो हैं जो 50% के लिए यह लाभ नहीं मिल रहा है, दूसरे वे हैं जिन्हें बड़े लाभ दिए जा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। उनके वेतनमान में इजाफा हुआ है, डीए में इजाफा हुआ है। इससे लाखों कर्मचारियों को पूरा फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। हमने ऐसे ही चालू नहीं कर दी है। हमारे साथी जो अभी रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1500 रुपये मिल रही है, किसी को 1700 रुपये मिल रही है। आज जो एक्सपायर हो गए हैं उनकी विधवा हमारी माताएं बहनें, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, 1 सिलेंडर का पैसा नहीं मिल पा रहा है। बंधुओं, इसी के तारतम्य में पूरे भारतवर्ष से आज लाखों की संख्या में लोग आए हैं। विभिन्न आयुध निर्माणियाँ 41 आयुध निर्माणियाँ भारत के अंदर हैं। हम भी एक बहुत छोटी सी यूनिट है हमारी आयुध निर्माणी कटनी, वहाँ से यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एनपीएस मेरा इस सम्मेलन से सिर्फ यही मांग है मोदी जी से कि एनपीएस गो बैक, एनपीएस छोड़ना पड़ेगा। 2024 में अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, 2024 में अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? 2024 के चुनाव के एजेंडा में अगर मोदी गवर्नमेंट हम लोगों की बात नहीं रखती है, पहला एजेंडा अगर ओपीएस की बात नहीं रखती है, उससे पहले लागू अगर नहीं करती है तो हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। इस बार मोदी चुनाव तो मध्य प्रदेश में भी होना है, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हमारा यही मांग है। तो मामा का क्या हाल होगा इस बार? मामा इस बार गिर रहा है, आप देख लीजिए मीडिया में। मामा का हाल ऐसा है कि साथ जो है केंद्रीय मंत्री को लड़ाना पड़ रहा है, उनको विधानसभा में लड़ाना पड़ रहा है। मामा तो कई सालों से मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं और बीजेपी कल ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सब चंगा से। बोलने से कुछ नहीं होता है। बहुत अंतर है, कथनी और करनी में अंतर है। अगर कथनी और करनी में अंतर नहीं रहती तो वो 3-3, 4-4 केंद्रीय मंत्री को विधानसभा में नहीं उतारते। जो कम से कम 25 साल 30 साल से सांसद बने हैं उनको आज विधानसभा में उतरना पड़ रहा है। हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार भी बनी थी मध्य प्रदेश में 9 महीने कारण, लेकिन जोड़ तोड़ के कारण इन लोग माहिर है। थोड़ा सा पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है। सीबीआई ईडी का 4 का इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल सिर्फ अपने बनाने के लिए करते हैं। इसलिए इस बार दिखावा और छलावा नहीं चलेगी। हर एक कर्मचारी, हर एक गाँव के सब लोग जानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना असर होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में? अभी देखिए, जिसका असर होगा उसी का असर होगा जो पेंशन की बात करेगा। पेंशन की बात ये सरकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इनके पास पावर है। अगर इनको पेंशन देना है तो ये अभी दे। अगर ये कहते कि चुनाव के बाद, तो चुनाव में फिर कुछ नहीं होगा। चुनाव में सवाल ही नहीं है। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। समय ओपीएस बहाली को लेकर देश से कई राज्यों से लोग इकट्ठा हैं। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। आइए जानते हैं कि इस रैली में क्या कहना है आपको। मैं आर्नेस फैक्ट्री कटनी से मनोज निगम।
हम 30-35 साल नौकरी करते, इसके बाद भी हमको एक पेंशन नहीं मिलती। सांसद विधायक जो एक दिन के लिए अगर सांसद या विधायक बनता है वो भी ओल्ड पेंशन का हकदार होता है, और अगर वो 4 बार सांसद 2 बार विधायक बन रहा है तो उसको 6-6 पेंशन मिलती है। कर्मचारी 30-30, 35-35 साल नौकरी करने के बाद पेंशन प्राप्त नहीं कर पाता। एनपीएस पेंशन एक छलावा है। मोदी सरकार तो कह रही है कि एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है। एनपीएस में क्या है, जो हमारा 10% जमा होता है 14% गवर्नमेंट देती है, उसका उन लोग 60% वापस करते, 40% रख लेते, वो भी नॉन रिटर्नेबल। अगर कर्मचारी स्वर्गवास हो जाए तो उसकी पत्नी को भी पेंशन नहीं मिलेगी और वो 40% भी नहीं मिलता। तो जो हमारा 40% जमा है उसका हमको ब्याज देते हैं, पेंशन नहीं देते, और ब्याज भी बहुत ही नॉमिनल रहता है, उससे ज़्यादा हमको फिक्स डिपॉजिट में ब्याज मिलता है। 2024 तक अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप लोगों का अगला रुख क्या होगा? हम जो सरकार हमारी पेंशन नहीं दे रही है उसको हम सरकार से हटा देंगे। ये सबने एकता कर लिया कि उस सरकार को हटा देंगे। हम उस सरकार के विरोध में मतदान करेंगे। हम उस सरकार के आप मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव करीब है, लगभग लोकसभा के साथ ही वहाँ का भी चुनाव होना है। ऐसे में राज्य सरकार का क्या रुख है? राज्य सरकार भी अभी ओपीएस देने के मूड में नहीं है, तो हम राज्य सरकार भी, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारी भी आए, हम तो सेंट्रल कर्मचारी है, हम राज्य सरकार को भी बदलेंगे। जो भी सरकार ओल्ड पेंशन नहीं दे रही उसको बदलेंगे। मध्य प्रदेश में मामा तो कई सालों से राज कर रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि आगे आपकी बात मानी जाएगी? मामा थोती घोषणाएं करते हैं और अब आम जन जान चुका है कि मामा सिर्फ घोषणाएं करते हैं, उनका पालन नहीं होता है। तो इसलिए पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि मामा को बदलना है। हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना असर होगा चुनाव में? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उनको लोग गद्दार बोलने लगे हैं। जिस पार्टी ने उनको इतना ज़्यादा सम्मान दिया उस पार्टी को छोड़ के वो एन वक्त पे चले गए, तो उनको गद्दार का तमगा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में तो सभी ने उनको दे दिया गया है, वो एक सीट भी नहीं जिता सकते। मात्र उनका वो जो पहले राजा बोलते रहे, अब उधर जाके चौकीदार हो गए हैं। 2019 में तो अपनी सीट हार गए थे। 2019 में तो ज्योतिरादित्य से अपनी सीट हार गए। अपने राजाशाही में अपनी सांसदीय सीट हार गए थे। जो उनका ड्राइवर था वो जीत गया था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे, जबकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। आम जन ही सबसे बड़ा होता है, मतदाता सबसे बड़ा होता है। कांग्रेस ने अपने 4 राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली कर दी है। अगर 2023 के चुनाव में वो अपने घोषणा पत्र में ये दावा करते हैं कि 2024 में पुरानी पेंशन बहाली योजनाओं को लागू करेंगे, तो क्या आप लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे? बिल्कुल, जो हमको दे पेंशन देगा हम उसके साथ जाएंगे। राजस्थान से मैं आता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले लागू किया है और दोबारा रिपीट होने जा रही है सरकार। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी, 100% आएगी। कर्मचारी पूरे कांग्रेस सरकार के समर्थन में है राजस्थान के अंदर। तो आप देख रहे थे रामलीला ग्राउंड में, यहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। सभी पुरानी पेंशन बहाली यानी यूपीएस बहाली को लेकर लगभग लाखों लोग इकट्ठा हैं। ऐसे में इनकी बात सरकार मानती है या नहीं मानती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2024 में क्या होगा, ये कर्मचारी किसके साथ जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। दी भारत खबर के लिए आलोक मिश्रा, दिल्ली।